माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजकम क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कौन सा है एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले एसिड और बेसिस के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं हम वो जान लेते हैं। एसिड क्या होते हैं? ये श्योर टेस्ट की होते हैं, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा लेमन है, कर्ड है। लेमन में कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है सिट्रिक एसिड। और हमारा जो कर्ड है जिसको दही बोला जाता है उसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है लैक्टिक एसिड। ओके, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर है इंडिकेटर, उसमें क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड कलर शो करेंगे। अगर ब्लू लिटमस पेपर का ये एसिड डालने के बाद कलर रेड हो जाता है, दैट मींस वो क्या है? एसिड है हमारा। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, जब भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हमेशा क्या देता है हमें? H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस देता है हमें। और जो एसिड जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे शरीर के अंदर हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl एसिड होता है। अगर इसकी लेवल इंक्रीज हो जाए, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो ये क्या कर देगा हमें? हमारे बॉडी टिश्यू को डैमेज कर देगा। ये हमारी बॉडी टिश्यू को डैमेज कर देगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एसिड की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो जब हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी प्रकृति में पाए जाने के आधार पर उनको क्लासिफाई किया है। तो पहली है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमें इनको क्लासिफाई किया है। इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला कौन सा है? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कौन से होते हैं? बेसिकली इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, डेंजरस होते हैं। और इनको हमें लेबोरेटरी में ही रखा जाता है। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जब इनको क्लासिफाई किया जाता है तो इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले कैटेगरी है इनकी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? ये वो एसिड होते हैं जो क्या है? हमारी लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। ये एसिड हमारी लेबोरेटरी में होते हैं। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। साथ ही साथ इनका और नाम से जाना जाता है इनऑर्गेनिक एसिड भी इनको कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है? इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कौन से एसिड हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमें, ये बहुत टॉक्सिक होता है और इसको हमें लेबोरेटरी में ही रखना होता है। साथ ही साथ HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं मिनरल एसिड। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। ये कौन से एसिड होते हैं? जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, इन्हीं के द्वारा हमें ये मिलते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा कौन सा है, लेमन है। ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। साथ ही साथ क्या है हमारा आंवला है, आंवले में कौन सा एसिड होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है। ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और बात करते हैं, जैसे हमें हमें मिलता है कौन सा, कर्ड है हमारी, या फिर जो खट्टा दूध होता है उसमें भी कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। और कौन से एसिड हैं ऐसे, जैसे कि विनेगर है, सिरका जो हमारे अचार में डालते हैं, ये भी किस कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आता है। इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे हमारे कुछ एसिड जो कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड है वीक एसिड। फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कौन से एसिड होते हैं, ये वो एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को जल्दी रिलीज करते हैं। देखो, जब भी इन एसिड को वाटर के साथ मिलाया जाता है, जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयंस को अपने अंदर से निकाल के दे देते हैं। जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन को देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल है HCl है, साथ ही साथ H2SO4 है, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 कैसे देता है, H2SO4 को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे, ये 2H पॉजिटिव आयंस देगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, H4 2 नेगेटिव आयंस देगा। ये अगर जल्दी वो H पॉजिटिव आयंस देता है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड कौन से होते हैं, ये वो एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को बहुत कम अमाउंट में और बहुत आराम से रिलीज करते हैं। H पॉजिटिव आयंस लेस रिलीज, तो ये कौन से होंगे, हमारे वीक एसिड होंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा होगा, CH3COOH। जब इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड है, ये इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और इसको बहुत कम अमाउंट में ये रिलीज करेगा। दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये बहुत कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस हमें देता है। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, देखो हमने सुना है डाइल्यूट एसिड का। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, देखो डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, अगर हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें क्या देता है, वो एक्वस सॉल्यूशन देता है। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिड की लेवल डिक्रीज हो जाए, एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाए, क्या हो जाए, एसिड कंसंट्रेशन लेस हो, ओके, और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तब वो क्या होता है, हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। दैट मीन्स उसमें क्या होगा, HCl की जो कंसंट्रेशन वो लो होगी, वाटर की कंसंट्रेशन वो क्या होगी, हाई होगी, तब वो कौन सा होगा, हमारा डाइल्यूट एसिड होगा। जैसे कई बार हमारा लिखा मिलता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है बट एसिड की कंसंट्रेशन कम है। अब देखो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, ये वो एसिड होते हैं
जिसमें क्या हो, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एसिड कंसंट्रेशन इज मोर। अगर ऐसा हो तो वो कौन से होंगे, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। जैसे कि हमारे लिखा आता है कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर की लेवल कम होगा बट एसिड का लेवल ज्यादा होगा, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं हम बेसिस के बारे में। बेस कौन से होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो टेस्ट में क्या हो, खट्टे हो, बीटर टेस्ट दे, सॉरी कड़वे हो, बीटर टेस्ट दे। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। जब हम लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे बेसिस को डालते हैं तो उसका कलर कैसा शो होता है, हमें ब्लू कलर होता है। जैसे एग्जांपल हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिकली जब भी बेसिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। जब बेसिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस। और जो हमें OH नेगेटिव आयन जल्दी देगा और लार्ज अमाउंट में देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, कुछ बेसिस होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको बोला जाता है अल्कली बेसिस। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये जो हमारे फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जल्दी डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसको क्लासिफाई किया है on the basis of strength, on the basis of strength। स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, ये वो बेस होते हैं जो क्या करे, OH नेगेटिव आयंस को जल्दी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस को जल्दी रिलीज करें। क्या करे, एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को रिलीज फास्ट, जल्दी रिलीज करें और लार्ज अमाउंट में रिलीज करें। तो वो कौन से होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि हमारा एग्जांपल है NaOH। ये क्या हमारा, जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये बहुत जल्दी और लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को हमें देता है। तो ये क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है KOH। ये क्या है, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हमें क्या देता है, बहुत जल्दी और लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को देता है। अब बात करते हैं जो वीक बेस होते हैं। वीक बेस कौन से होते हैं, ये वो बेसिस होते हैं जो लेस अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को देते हैं। जब इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को हमें देंगे। जैसे ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हमारे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये बहुत कम अमाउंट में और बहुत धीरे धीरे OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा। तो ये क्या हमारा वीक बेस है। अब इसकी क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं
on the basis of their strength, on the basis of their concentration. अगर क्या हो जाए, बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स वो क्या होगा हमारा कंसंट्रेटेड बेस. अगर हमारे जो aqueous सॉल्यूशन है, aqueous सॉल्यूशन के अंदर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो हमें क्या देगा, कंसंट्रेटेड बेस. ओके, तो वो क्या होगा हमारा कंसंट्रेटेड बेस. जैसे कि हमें कई बार सुना है कंसंट्रेटेड NaOH, दैट मीन्स ये क्या हमारा कंसंट्रेटेड बेस है. साथ ही साथ जो डाइल्यूट बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, अगर हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है, जब बेस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो हमें क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन. जब इस एक्वस सॉल्यूशन में बेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो वो कौन सा होता है हमारा डाइल्यूट बेस. अब बात कर लेते हैं इनकी रिएक्शंस की, कि एसिड की रिएक्शन होती है जब मेटल के साथ तो क्या देता है, और बेस की जब रिएक्शन होती है मेटल के साथ तब वो क्या देता है. फर्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल.